नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 425 रुपए में किसान को मिलेगी सुपर फॉस्फेट खाद, करीब 150 रुपए प्रति बोरी बढ़े। खरीफ फसलों की बोवनी के पहले सरकार ने सिंगल सुपर फास्फेट खाद का विक्रय मूल्य तय कर दिया है। किसानों को 50 किलो की एक बोरी अब 425 रुपए में मिलेगी। पिछले साल की तुलना में 151 रुपए प्रति बोरी की वृद्धि की गई है। हालांकि सहकारी समितियों के पास जो खाद पहले से रखी है उसे वे पुरानी दर पर ही बेचेंगे। राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, MOU साइन, बनेगा रोड मैप, सभी जिलों को मिलेगा लाभ। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मिट्टी बचाने के लिए राज्य सरकार ने ईशा फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करने का फैसला लिया है। आज जन अभियान परिषद और ईशा फाउंडेशन के मध्य MOU भी साइन किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान और सद्गुरु श्री वासुदेव जग्गी की उपस्थिति दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए। इसके तहत सद्गुरु श्री वासुदेव जग्गी के संदेश को गाँव और विकास खंड तक पहुँचाया जाएगा। ग्रामीणों ने 4.31 लाख हेक्टेयर में लौटाई हरियाली, अब 28 लाख हेक्टेयर को संवारने का जिम्मा। जलाऊ व इमारती लकड़ी के लिए उजाड़े गए वन क्षेत्र में से 4,31,000 हेक्टेयर में ग्रामीणों ने पिछले एक दशक में हरियाली लौटा दी है। इस दौरान 1,152 ग्रामों से सटे वन क्षेत्र में पौधे लगाए गए और उनकी देखरेख की गई। इनमें से 847 ग्रामों में जंगल की श्रेणी में सुधार हुआ है। 305 ग्रामों के 1,15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हरियाली की स्थिति पूरी तरह से सुधर गई है। इस सफलता को देखते हुए राज्य सरकार ग्रामीणों को 28 लाख हेक्टेयर में वन सुधार की जिम्मेदारी सौंप रही है। यह काम वर्ष 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, आदेश का पालन करना होगा अनिवार्य, 10 दिन में शुरू होगी व्यवस्था। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। दरअसल ड्रेस कोड का पालन कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं अब कर्मचारियों को यूनिफॉर्म के लिए कपड़ों का वितरण भी किया जा रहा है। हालांकि सिलाई कर्मचारियों को ही कराना पड़ेगा। नगर पालिका में इसके लिए जानकारी प्रेषित की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक भृत्य से लेकर इंजीनियर से लेकर सभी कर्मचारी ड्रेस कोड में रहेंगे। जानकारी की माने तो नगर पालिका कर्मचारियों में से यदि कोई बिना निर्धारित यूनिफॉर्म के पाए जाते हैं तो उनकी अनुपस्थिति लगाई जाएगी। वहीं नगर पालिका की स्वास्थ्य शाखा कक्ष में सफाई कर्मचारी सहित सभी कर्मचारियों को यूनिफॉर्म के लिए कपड़ों का वितरण किया जा रहा है। सीएम राइज स्कूल से जुड़े स्थानांतरण आदेशों पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजय पाल व जस्टिस नंदिता दुबे की ग्रीष्म अवकाशकालीन एकल पीठों ने अंतरिम आदेशों के जरिए सीएम राइज स्कूल से जुड़े स्थानांतरण आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में 30 याचिका की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता अशोक कुमार साहू सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी, प्रवीण दुबे, सौरभ सोनी, अमित चतुर्वेदी, विशाल यादव सहित अन्य ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सीएम राइज स्कूल मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता क्रांति है। इसके तहत सर्वथा योग्य शिक्षकों के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तकनीकी शिक्षा के जरिए स्कूल स्तर से ही विद्यार्थी की योग्यता को निखारने का सूत्र भी इस योजना में समाहित है। UGC हर घर तिरंगा अभियान, सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को दिशा निर्देश जारी, फैलाएं जागरूकता। UGC ने एक बार फिर से सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को नए निर्देश जारी किए हैं। दरअसल आज़ादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए अब केंद्र सरकार के नवीन पहल पर UGC ने हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी की है। इस अभियान के बारे में जागरूकता और जानकारी फैलाने के लिए UGC ने सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को दिशा निर्देश दिए हैं। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन, जानिए पूरी खबर। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद भाजपा से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ शुक्रवार को देश भर में प्रदर्शन देखा गया। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, बंगाल के कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद लोग सड़कों पर उतर आए और नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं दिल्ली के जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, आयोग ने घोषित किया इंटरव्यू शेड्यूल, 421 पदों पर होगी भर्ती। यूपीएससी के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ईपीएफओ के प्रवर्तन अधिकारी और
लेखा अधिकारी के पद पर इंटरव्यू का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। जो उम्मीदवार ईपीएफओ प्रवर्तन अधिकारी लेखा अधिकारी की परीक्षा में शामिल हुए थे, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर शेड्यूल की जांच कर सकते हैं। एसबीआई के ग्राहक जरा ध्यान दें, मिल सकता है बड़ा फायदा। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने का दिखेगा असर। भारतीय स्टेट बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दर एक बार फिर बढ़ाने की तैयारी में है। दरअसल एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने कहा कि बैंक एफडी पर ब्याज दर बढ़ाएगा। एसबीआई प्रमुख का बयान रिजर्व बैंक के रेपो रेट को बढ़ाने के बाद आया है। कल आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को रेपो दर को 50 आधार अंक बढ़ाकर 4.90% कर दिया है। आरबीआई की रेपो रेट बढ़ाने के बाद बैंक भी अब एफडी पर ब्याज दर बढ़ाने की घोषणा की है। खारा ने बताते हुए कहा कि बैंक पहले भी एफडी पर ब्याज दर बढ़ा चुकी है। अब आरबीआई की रेपो रेट बढ़ाने के बाद इसमें एक बार और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव अगले 2 दिनों में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा, वीटी शर्मा। नगरीय निकाय चुनाव के बीच भाजपा के बूथ विजय संकल्प अभियान में शामिल होने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीटी शर्मा भी लोगों के घर पहुंचे। राजधानी भोपाल में वार्ड 25 के बूथ क्रमांक 69 पर सोहदरी परिसर में घर घर जाकर वीटी शर्मा ने मतदाताओं से जनसंपर्क किया। इस मौके पर वीटी शर्मा ने कहा कि पार्टी आम कार्यकर्ताओं को ही चुनावी मैदान में उतारेगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीटी शर्मा ने कहा कि अगले 1-2 दिन में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस की जमानत जब्त हो चुकी है और यही हाल मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। नगर सरकार की तैयारी, बीजेपी ने ग्वालियर में बैठकर बनाई रणनीति। नगरीय निकाय चुनाव में एक बार फिर ग्वालियर में बीजेपी की नगर सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ग्वालियर में एक होटल में बैठे और विचार विमर्श किया। नेताओं ने एक सुर में कहा कि जो प्रत्याशी पार्टी के लिए समर्पित है और जीतने वाले प्रत्याशी हैं उसको टिकट मिलेगा। मंथन जारी है, पार्टी ऐसे उम्मीदवार उतारेगी कि फिर से इतिहास बनेगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में भांडेर को 700 करोड़ की सौगात दिलाई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बीते दिन अपने विधानसभा क्षेत्र दतिया में 1 दिवसीय प्रवास पर हैं। उन्होंने बीते दिन कार्यकर्ताओं से बैठक कर आगामी पंचायत निर्वाचन की रणनीति बनाई। साथ ही आमजन और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। दतिया जिले के विधानसभा भांडेर में मध्य प्रदेश सरकार ने 700 करोड़ लागत से 338 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट लगाने को मंजूरी दे दी है। ट्रेन में कर सकेंगे योगा। इस खास ट्रेन में योगा करने के लिए होंगे अलग कोच। केंद्र सरकार की भारत गौरव योजना के तहत पहली पर्यटक ट्रेन 21 जून को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करने वाली है। हालांकि यह कोई रन ऑफ द मिल ट्रेन नहीं है। यह ट्रेन कई मायनों में खास बनाई गई है। भारत गौरव योजना भारतीय रेलवे द्वारा पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नवंबर में शुरू की गई थी। थीम आधारित सर्किट पर निजी खिलाड़ियों द्वारा ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। पहली भारत गौरव ट्रेन यात्रियों को उन गंतव्यों तक ले जाएगी जो भारत और नेपाल में भगवान राम के जीवन से जुड़े हैं। श्री रामायण यात्रा सर्किट पर संचालित की जा रही है। 10 कोच वाली ट्रेन थीम आधारित होगी, जिसमें प्रत्येक ट्रेन कोच भारत की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाएगा। यह यात्रा 18 दिनों तक चलेगी और 8000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ट्रेन में लगभग 600 यात्री बैठ सकते हैं और प्रत्येक यात्री को 65,000 रुपये खर्च करने होंगे। रेपो रेट बढ़ने का असर, अभी तक 7 बैंकों ने महंगा किया लोन। रिजर्व बैंक की ओर से लोन महंगा करने के बाद अभी तक प्राइवेट सेक्टर के कई दिग्गज बैंक ब्याज दरें बढ़ा चुके हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने बेंचमार्क लैंडिंग रेट को 50% बढ़ाकर 8.60% महंगा कर दिया है। आईसीआईसीआई बैंक ने बताया कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट की बढ़ी दर 8 जून से लागू हो चुकी है। आईसीआईसीआई बैंक के अलावा भी कई अन्य दिग्गज बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर चुकी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बड़ौदा रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट को बढ़ाकर 7.40% कर दिया है। इसमें 4.90% हिस्सा आरबीआई के रेपो रेट का है। बैंक ने 2.50% मार्क अप जोड़ा है। 24 जिलों में बारिश के आसार, बिजली गिरने चमकने का अलर्ट। 1 हफ्ते में मानसून देगा दस्तक। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मानसून के आगे बढ़ने से हवाओं का रुख भी दक्षिणी पश्चिम हो गया है और वातावरण में नमी बढ़ने लगी है। ऐसे में अगले 48 घंटों में इंदौर, भोपाल में
प्री मानसून एक्टिविटी शुरू होने के संकेत हैं। एमपी मौसम विभाग ने आज 24 जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी और 24 जिलों में बिजली गिरने और चमकने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला होता है यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।